बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी चौथी वीडियो है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करते चलूँ कि काफ़ी सर्विस में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जब भी कोई मुसाफिर कट जाता है या ट्रेन के अंदर किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है इत्तेफाकन तौर पे, तो इस बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि वर्षा की क्या पोजीशन होगी जब लावारिस किसी के आदमी या बच्चों को दफना दिया जाए, उसके वालिदैन बहन भाइयों की क्या पोजीशन होती है। इसी तरह का एक वाक़या मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं 2 साल 1995 में रहीम यार खान चौकी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था बतौर इंचार्ज चौकी। तो एक कराची का रहने वाला शख्स जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो रवां ट्रेन फरीद एक्सप्रेस में फौत हो गया था। जिसकी इत्तला मुझे मिली, मैंने उसको रहीम यार खान स्टेशन पे उतारने के बाद उसकी जेब में एक टिकट था कराची से बूरे वाला और कुछ रकम थी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसके वर्षा का पता चल जाए, मोबाइल का भी ज़माना नहीं था। तो बड़ी कोशिश करने के बावजूद मैंने उसको लावारिस दफना दिया कब्रिस्तान रहीम यार खान में। मेरी ये कोशिश होती है, अगर सच कहें तो कम पुलिस अफसर ऐसी कोशिश करते हैं। तो जब मैंने ये देखा कि ये दफना तो दिया है, तो इसकी वर्षा पे क्या गुजरती होगी। शक्ल से और उसकी पोजीशन से वो एक अमीर आदमी मालूम होता था। मैंने कुछ भी 20-25 दिन के बाद, वैसे तो मैं सादकाबाद जाता था, 20-25 दिन गुजरने के बाद मैं रेलवे स्टेशन सादकाबाद गया। तो शाम को ऐसे नफरी को चेक कर रहा था, तो नीचे प्लेटफार्म के सामने जो लाइन थी डाउन लाइन में, तो वहाँ एक अखबार का टुकड़ा जिसमें किसी ने मुसाफिर ने पकौड़े खाकर फेंका हुआ था। तो मैंने जब नज़र पड़ी तो उस पर लिखा हुआ था तलाश वर्षा। उसमें जब मैंने उठाया उस अखबार के टुकड़े को, तो आवाम अखबार कराची का एक मकबूल अखबार है जो वहाँ से छपता था, क्योंकि मैं कराची पढ़ता भी रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ता रहा हूँ वहाँ। तो मुझे पता था। जब मैंने वो अखबार का टुकड़ा उठाया तो वो उसमें मुझे ये शक गुजरा कि जो आदमी का ऊपर तस्वीर है ये वही शख्स मालूम होता है कि जो इसको मैंने दफनाया था। बहरहाल मैंने मुलाजमों को इकट्ठा किया, मुतलका को, तो उसको दिखाया मुलाजमान को। तो मुलाजमान ने कहा कि शाह साहब ये आदमी नहीं है जो हमने दफनाया था। मैंने कहा कि यही आदमी है, मुझे मालूम होता है कि, लेकिन इसकी ये तस्वीर जो है ये 8-10 साल पहले की लगी है। तो उसमें उन्होंने अपने कराची के TNT नंबर 2 लिखे हुए थे। मैंने उठाकर PCO सादकाबाद से फौरी तौर पर रब्ता किया। तो वहाँ एक मोहतरमा बोली, जिससे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे इश्तिहार पड़ा है और आपका एक आदमी गुम है, तो इस बारे में आप मज़ीद कुछ मुझे बतला सकती हैं उसके बारे में कि उसके निशान वगैरह। तो उसने कुछ बतलाया। फिर मैंने बतलाया कि उस आदमी की उम्र तकरीबन 55-58 साल के करीब थी। सफ़ेद कलर का सूट पहना हुआ था, कालदा के जूते पहने हुए थे। और मैंने जब उसको ये कहा कि पाँव के तलवे के नीचे ज़ख़म के निशान जो शुगर के थे। उसके बाद जब मैं कहता तो वो परेशान होती गई। मैं कैसी बात है कि आप मुझे किसी आदमी से बात करवा दो, उसने कि इस वक्त घर में कोई आदमी मौजूद नहीं है। जब मैंने उसको कहा कि उसके पेट पर ऑपरेशन के निशानात हैं, पुराने टांके लगे हुए हैं, उसने कहा जी बिल्कुल। तो कहते कहाँ है इस वक्त। मैंने कहा कि वो तो वफ़ात पा गया था। जब मैंने ये कहा कि वो तो वफ़ात पा गया, तो उनके घर में कोराम मच गया। तो उन्होंने कहा जी हम अभी आ रहे हैं। मैं कहा आप अभी बेशक मोस्ट वेलकम, अभी आएँ। हालात उनको मैंने ये जैसे आपको बतला रहा हूँ, हालात उनको मैंने बतला दिए। तो सारा घर परेशान हो गया। जो भी था वो 1-2 दिन में मेरे पूरी फैमिली मेरे पास रहीम यार खान पहुँची। तो उनको सारे हालात बतलाए गए। फिर उनको मैं ले गया कब्रिस्तान में, तो कब्र की निशानदेही की। लेकिन फैमिली बस ज़िद थी कि हमारा जितना भी खर्च हो हम हर हाल में इसकी लाश को वापस ले जाएंगे, लाश को कराची दफनाने के लिए। तो मैंने मजिस्ट्रेट साहब को, इलाका मजिस्ट्रेट साहब को अप्लाई किया, वर्षा को पेश किया, जिस पर मजिस्ट्रेट साहब ने MS शेख ज़ैद बिन हॉस्पिटल रहीम यार खान को लिखा। तो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जाकर MS साहब को मिले तो उससे तफसीलन बात हुई। तो उन्होंने कहा कि जब भी आदमी मर जाए तो उसकी कम अज़ कम 3 माह को आप
نعش نہیں لے جا سکتے 3 ماہ سے کم پیریڈ کے بعد ہی اس کے بعد ہی لے جانا، کیونکہ 3 ماہ کے بعد انسان کا تمام گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اجازت نہ دی، میں نے ان کو بڑا سمجھایا، میں نے کہا آپ حالات واقعات بتلا دیے، آپ کو قبر کی نشاندہی کر دیا ہے، تو جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا ان کو یہیں رہنے دو۔ جس پر انہوں نے سارا اتفاق کیا، وہیں ان کے لیے تعزیت انہوں نے کی۔ تو پھر انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ شاہ صاحب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے زندگی کا بہت بڑا روگ تھا۔ ہم نے کراچی میں اس 20-25 دنوں میں کوئی پیر، کوئی نجومی نہیں چھوڑا، کوئی آدمی نہیں چھوڑا، کہ ہم کم از کم اس وقت جب میری تنخواہ کچھ 2400 روپے تھی کہ ہم 5-7 لاکھ روپے لگا چکے ہیں اس کو تلاش کرنے میں۔ ہر پیر، نجومی، ہر آدمی نے یہی کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، وہ زندہ ہے اور واپس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ مجھے بہت دکھ ہوا اس چیز کا، لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ میں ورثہ تک اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا کہ میں پہنچ گیا۔ تو اس کے ورثہ نے یہ بتلایا کہ وہ گھر سے ناراض ہوا ہے، اور ناراض ہونے کے بعد وہ ایسے ہی چلایا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں گیا ہے۔ تو ان کی ایک بیٹی بورے والا میں شادی شدہ تھی، تو وہ اپنے بورے والے جا رہا تھا، تو یہ اس کے حالات تھے۔ تو پھر میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ ایسے چانس تو بہت ہوتے ہیں، لیکن میری سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے، بہت دفنائے ہیں، بہت دیکھے ہیں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم از کم کسی کے بچہ جو بھی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ورثہ کو ہر حال اطلاع کی جائے، چاہے جتنی بھی عرصہ لگ جائے۔ اچھا دوستو، خدا حافظ۔